बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और भोरनायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। बीजेपी छोड़ते ही 48 घंटे में एसीबी का छापा बांसवाड़ा के कद्दावर नेता मालविया के घर, पेट्रोल पंप और बेटे के क्रेशर प्लांट पर। जी हां, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वागड़ के कद्दावर नेता आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी छोड़ते ही सियासत में भूचाल आ गया। पीएसपी एरिया में ऐसी कौन सी बात है, अगर हमारे भाई ने या किसी ने भी मालविया साहब ने कुछ किया है तो 25 साल तक 30 साल तक राज किया है और छोटे मोटा कोई रिश्ता आप संघर्ष करो, अशोक गहलोत। बीजेपी में शामिल होने के बाद खुद बीजेपी यह दावा करती रही कि मालविया उदयपुर संभाग के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाई और मालविया ने कहा कि बीजेपी मेरे लायक नहीं है, तो एसीबी की टीम सीधे उनके पेट्रोल पंप और घर पहुंच गई। 4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में बताओ? कल पेट्रोल पंप की तलाशी लेती है और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसे बदले की राजनीति के तौर पर देखा जाए? इसी बीच महेंद्रजीत सिंह मालविया ने हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर ये साफ कर दिया कि उनकी असली राजनीतिक जमीन आज भी कांग्रेस में ही है। अगर खत्म हो जाती तो लोकतंत्र के प्रहार होगा और वो लोकतंत्र हमारा खत्म होने की स्थिति में। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप संगठित में गुरु गोविंद जी के सामने यह संकल्प ले कि हम बिल्कुल मालविया साहब ने जो विकास किया है इस युग का वर्षों तक भी हम इनको याद करें। मामा जी ने हमारा यहाँ विकास किया या जो हमारे लगा रहा थोड़ा जोर पर जोर ठीक है तो देवर तमने थक्या ना हमने भैरव मंदिर परिसर में कांग्रेस नेताओं, मालविया फ्रेंड्स और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। नारेबाजी हुई, ढोल कुंडी बजे, आदिवासी संस्कृति और परंपरा में डूबा ये नजारा। किसी राजनीतिक सभा से ज्यादा उत्सव जैसा दिखाई दिया मौके पर बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशम मालविया, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालविया की पत्नी है, वह भी पूरे परिवार के साथ बेहद खुश नजर आई, नाचते गाते। महेंद्रजीत सिंह मालविया ढोल बजाते नाचते हुए एक नए आत्मविश्वास के साथ नजर आए।
ऐसा लग रहा था मानो वागड़ की राजनीति में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। यही नहीं, मालविया ने मंच से भारत सरकार को खुली चुनौती दी कि अगर आदिवासी क्षेत्रों में विकास, निर्माण और रोजगार गारंटी के काम नहीं हुए तो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर गुजरात और मध्य प्रदेश से लाखों आदिवासी इकट्ठा होंगे और भारत सरकार को हिला देंगे। और अभी भी मैंने ऐलान किया है, आने वाले समय में मात्र नरेगा जैसी योजनाओं को लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को लाखों की संख्या में मानगढ़ एकत्रित करेंगे और भारत सरकार को हिला के हम रख देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर भी साधा निशाना। मालविया बोले, आप तो ऐसे नहीं थे, मैं आपको बहुत अच्छा समझता था, लेकिन आपने अपने रंग दिखा दिए। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं अच्छा समझता था और प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं अच्छा समझता था कि बहुत सरल स्वभाव के और विकास करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर में तो वहां ज्वाइन करके आया, मतलब नेताओं से बात करके आया, अपने घर नहीं पहुंचा, उससे पहले तो मेरे घर पे CID-CB वाले पहुंच गए। एसीबी छापों को लेकर आदिवासी समाज में भी भारी आक्रोश है। खुद मालविया का कहना है कि मैं छापों से डरने वाला नहीं हूं, ये सब पार्टी छोड़ने के बाद बदले की भावना से किया जा रहा है। और इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये दुर्भावना से इस कार्रवाई को कर रही है, इसलिए कि जनता के साथ में खिलवाड़ कर रही है, ये मैं इस वक्त कभी कह सकता हूं। अब सवाल आने वाले चुनाव को लेकर है। पंचायत राज चुनाव, नगर परिषद चुनाव, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मालविया की कमी महसूस हो रही थी, इसीलिए उन्होंने खुलकर वेलकम किया। देखो, हमारे रंधावा साहब इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय डोटासरा साहब, आदरणीय हमारे जूली जी, अशोक गहलोत साहब, CP जोशी जी और पार्टी के तमाम नेता, इन्होंने अपना प्रस्ताव, मेरा ऐसा मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। जब भी वहां से मेरे लिए हरी झंडी आएगी, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करूंगा। और अब इंतजार है फरवरी का, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ नेता मालविया टीम से नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी मानी जाएगी? क्योंकि राजनीतिक में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन बन जाए दोस्त, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, ये पब्लिक है, सब जानती है और सही वक्त आने पर जवाब भी देती है। आने वाले दिनों में वागड़ की राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ मुझ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।